जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। मैं काजल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो हम सब ने एक चीज़ सुनी होगी कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा विकल्प है। रियल एस्टेट है ना, बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए अच्छा होता है। तो एक्चुअल में रियल एस्टेट होता क्या है? तो हम आज की इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों में बात करने वाले हैं कि रियल एस्टेट क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी इज इन रियल एस्टेट, वाई रियल एस्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये कितने कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, बात करें हम रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट जो है एक ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। ज़मीन जो आपके एक अचल संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति है, और या यूं कहें कि ज़मीन के अलावा और जो भी दूसरी संपत्ति है वो ज़मीन की उत्पत्ति से ही संभव है। तो रियल एस्टेट की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट में रियल एस्टेट से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी जानकारी भी दूंगी, जिसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम कि रियल एस्टेट होता क्या है। तो रियल एस्टेट अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है ज़मीन से, जिसका सीधा सा मतलब होता है ज़मीन से। तो ज़मीन, अगर हमारे पास कोई गवर्नमेंट अप्रूव प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है या कुछ भी है, ये सब रियल एस्टेट के अंतर्गत आते हैं, जो भी चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं। तो दूसरी बात हम करें कि रियल एस्टेट कितने प्रकार का होता है, तो रियल एस्टेट मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका लैंड, जिसमें सभी तरीके के, जैसे एग्रीकल्चर लैंड हो गई, खेती की ज़मीनें हो गई, फार्म हाउसेज हो गए, गोडाउन्स हो गए, और छोटे बड़े जितने भी ज़मीन के टुकड़े हो गए, अप्रूव्ड नॉन अप्रूव्ड सारी जो चीज़ें आती हैं वो लैंड के अंदर आती है, और लैंड एज अ रियल एस्टेट का फर्स्ट पार्ट होता है। दूसरे, अगर हम बात करें रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, तो ऐसी कोई सी भी ज़मीन जो सिर्फ रहने के लिए यूज़ होती हो उसे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कहते हैं। जिसमें आप अपना घर आता है, मकान आता है, जिसमें हम रहते हैं, अपार्टमेंट्स आता है, फ्लैट आता है, ये सारे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, हम बात करें कॉमर्शियल रियल एस्टेट की, तो कॉमर्शियल रियल एस्टेट में आपका जैसे कोई भी दुकान हो गई, कोई शॉपिंग मॉल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, जहाँ से हम एक इनकम जनरेट करते हैं, जहाँ से हम पैसा कमाते हैं किसी भी थ्रू, तो वो आपका कॉमर्शियल रियल एस्टेट होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है आपका इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, मास्टर प्लान पर डिसाइडेड ऐसा एरिया या ऐसी ज़मीन या ऐसी लोकेशन जहां सिर्फ जो ज़मीन जो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए यूज़ होती हो, जैसे कि फैक्ट्री, गोडाउन, मॉल, इनके लिए, वो आपका इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट कहलाता है। चौथा जो आपका फिफ्थ जो आपका मेजर पॉइंट आता है वो आता है गवर्नमेंट ऑन रियल एस्टेट। गवर्नमेंट ऑन रियल एस्टेट में हम देखेंगे कि जो ज़मीन गवर्नमेंट के अंदर आती हो, गवर्नमेंट के अंदर जैसे आपकी सड़कें हो गई, कोई अपने जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, या कुछ भी जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता हो, वो आपकी गवर्नमेंट रियल एस्टेट के अंतर्गत आती है। अब हम बात करें कि रियल एस्टेट बिजनेस के तौर पर कैसे काम करता है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे आज हम कोई मकान बनाते हैं, कोई रियल एस्टेट परचेस करते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो उसमें एक आम आदमी लेबर वर्क करता है, एक आर्किटेक्चर, एक इंजीनियर वहाँ पर है ना, उस घर का नक्शा डिज़ाइन करते हैं, उस घर को बनाते हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ से इनकम क्रिएट करते हैं, वो वहाँ से पैसा कमाते हैं। तो और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए हम कोई कपड़ा, मतलब लाइक कॉटन, अगर हम कोई कपड़ा पहनते हैं, तो कपास जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, ज़मीन की उत्पत्ति से संभव होता है, वो जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के बाद में सेल्स एंड मार्केटिंग के थ्रू हमारे पास आता है। तो रियल एस्टेट जो है कई इनकम सोर्स भी जनरेट करता है। किसी भी शहर में अगर कोई रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत है, डेवलप है, तो उस जो शहर की जो इकोनॉमिकली आप देखेंगे, फाइनेंशियली देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और वहाँ पे अथाह जॉब की संभावनाएं, अथाह पैसा और अथाह फ्यूचर ग्रोथ होती है। अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो रियल एस्टेट के अंदर आप पाएंगे कि जैसे हमने कोई ज़मीन खरीदी, ठीक है, अगर हमारे पास कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, कोई हमारे पास घर है, कोई मकान है, कुछ भी है एक्सेट्रा इनमें से, तो हमारे पास एक असली संपत्ति है, एक वास्तविक संपत्ति है। जैसे घर हम रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको रेंट आउट करके हम वहाँ से इनकम कमा सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे। और आज से पहले, जैसे अगर हम बात करें भारत की या इंडिया की या जयपुर की,
जयपुर की अगर हम बात करें तो आज से पहले जैसे किसी ने मानसरोवर में 10,000 की रेट में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज वही प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है। आपने ये देखा है कि रियल एस्टेट एक पेशेंस है कि जहाँ पे अगर आज कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो वहाँ पे अगर आप पेशेंस रखते हैं 5 साल, 10 साल का, 15 साल का, तो रियल एस्टेट आपको कहीं ना कहीं इनकम 100% दे के जाता है, जहाँ पर बिल्कुल जीरो रिस्क होता है। जहाँ पे आपका एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो वहाँ पे एकदम जीरो रिस्क होता है और आप एकदम टेंशन फ्री होके आप उस चीज पे है ना मतलब पैसा कमा सकते हैं। वहां पर आपकी एक इनकम सोर्स, और आप जब उस प्रॉपर्टी को 10 साल 15 साल बाद देखेंगे तो वो आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको पर डे से पैसा कमा के देती है। जैसे आपका कोई बच्चा या कोई आपकी फैमिली में कोई एक इनकम पार्टनर होता है ना आपका, उस तरीके से एक प्लॉट, एक घर, एक मकान, एक रियल एस्टेट आपको कमा के पैसा देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एक रियल एस्टेट जैसे हमें खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट रियल एस्टेट के अंदर आता है, अंतर्गत आता है कि रियल एस्टेट ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ खुद गवर्नमेंट आपको है ना मतलब सपोर्ट करती है, खुद बैंक्स आपको सपोर्ट करती हैं कि बैंक आपको लोन देती है जिससे आप है ना रियल एस्टेट खरीद सकें, रियल एस्टेट के मालिक बन सकें, कोई प्लॉट खरीद सकें, कोई घर बना सकें, तो इसमें बैंक्स भी आपको सपोर्ट कर देती है। दूसरी चीज़, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे कहीं भी कोई प्रॉपर्टी हम खरीद या परचेस करते हैं तो गवर्नमेंट का खुद वहाँ पर अपना टैक्स लेती है, तो इससे गवर्नमेंट को भी काफ़ी प्रॉफिट होता है। अब जैसे इंडिया के अलावा अगर हम बाहर के शहरों की बात करें, जैसे दुबई, अमेरिका, इनकी, तो रियल एस्टेट जहाँ पर भी होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। अगर हम जैसे दुबई की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, जहाँ से लोग, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पैसे के सोर्स ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा उधर अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही अगर अपन इंडिया की बात करें, मुंबई की, दिल्ली की, तो यहाँ पे रियल एस्टेट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर हम रियल एस्टेट में जाते हैं तो रियल एस्टेट इस धरती पर, ज़मीन इस धरती पर जो होती है, एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और वही प्रॉपर्टी अगर आप कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड खरीदते हैं, कोई अगर जैसे अपन जयपुर की बात करें, जयपुर में अगर आपको जीडी अप्रूव्ड प्लॉट खरीदते हैं या आप किसी भी शहर में रहते हैं, कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लॉट खरीदते हैं, तो आपने एक सेफेस्ट एंड 0.01% रिस्क भी उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होता है कि वो प्रॉपर्टी कहीं आपकी डूब जाएगी या कुछ होगा। तो रियल एस्टेट आज के टाइम पे एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको रियल एस्टेट के अंतर्गत अगर आप कोई प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं, कोई ज़मीन ओन करने का सोच रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आती रहूँगी। तो आप इस चैनल से जो बने रहने के लिए, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।